हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने माइक्रो गैमेटोजेनेसिस को एंड करा था एंड लास्ट लेक्चर के अंदर ही हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें हमने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी देखा था और ओवरी के अंदर हमने देखा था ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फिर हमने कुछ कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स देखे थे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है। एंड आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो हमारे पढ़ने का सीक्वेंस है वो सारा सीक्वेंस जो इवेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे सबसे पहला इवेंट हमारा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड दूसरा इवेंट था माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो इन्हें पढ़ने से पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ा, एंथर के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा, मेगास्पोर और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये पढ़ने से पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा था। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो एक पार्ट था दैट इज ओव्यूल, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हालांकि हम लोगों ने 11th में भी डिस्कस करा हुआ है। 11th में भी हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को बनाया था, बट यहाँ भी हम ओव्यूल का एक रफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलेगा। क्लियर? अगर हम यहाँ देखें इस स्ट्रक्चर को तो इन जनरल ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो ओव्यूल होते हैं उनमें हमें दो वॉल्स मिलते हैं। बाहर वाले को हम बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट, बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड इनर लेयर को हम क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट यानी अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में हमें कैसा कंडीशन मिलेगा, बाइटेग्मिक कंडीशन मिलेगा, यानी दो इंटीगुमेंट मिलेंगे। इसीलिए हम यहाँ आउटर और इनर इंटीगुमेंट मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? किसी किसी प्लांट्स में आपको सिंगल इंटीगुमेंट भी मिलेगा, किसी किसी में आपको 3 इंटीगुमेंट भी मिलते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में हमें 2 इंटीगुमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, आउटर और इनर यहाँ मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद वैसा पोर्शन ओव्यूल का जहाँ पे इंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इंटीगुमेंट मिसिंग होता है और उसी पोर्शन से पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल रीजन। क्लियर? क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइल रीजन, यानी वैसा रीजन जिस पोर्शन पे आपका इंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं होगा ओव्यूल का, और क्या होगा, इसी पोर्शन से क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होता है वो एंट्री करता है ओव्यूल में। क्लियर? इसके बाद वैसा पोर्शन जो अपोजिट होता है माइक्रोफाइल रीजन के, जहां पे इंटीगुमेंट मिलेगा, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, चलेजा। व्हाट वी कॉल चलेजा। क्लियर? तो दो रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक माइक्रोफाइल और दूसरा चलेजा रीजन। ठीक है, इसके बाद वैसा एक्सटेंडेड पोर्शन ओव्यूल का जिसके थ्रू वो प्लासेंटा, ओवरी के प्लासेंटा से अटैच रहता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्लियर? क्या बोलेंगे इसे हम, फ्यूनिकल बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैसा पॉइंट, यहां में दिख रहा है वैसा पॉइंट जिस पॉइंट से ओव्यूल का बॉडी फ्यूनिकल से अटैच होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। व्हाट वी कॉल, हाइलम। क्लियर? हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल का, उसे हम बोलेंगे हाइलम। और ओव्यूल के बॉडी में एक उभार प्रेजेंट होता है, रिजेस प्रेजेंट होता है, जो कि हाइलम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, डोम शेप का होता है। हम यहाँ बना देंगे किस तरह से होता है, डोम शेप का होता है, इसे हम बोलते हैं रैफी।
क्या बोलते हैं, रेफी। इट इज एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ हाइलम, डोम शेप का होता है, और आप बोल सकते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल पे कुभार जो प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेफी बोल रहे हैं। क्लियर। तो दीज आर सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स जो हमें जानना है कि ओव्यूल में आपको देखने को मिलता है। क्लियर। सो कौन कौन सा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, तो पहले तो ओव्यूल्स के लेयर, वॉल लेयर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल के वॉल को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, बाहर वाले वॉल को बोलेंगे आउटर, और इनर वाले वॉल्स को बोलेंगे इनर इंटीग्यूमेंट। क्लियर। चलेजा साइड जहां पे इंटीग्यूमेंट मिलता है, माइक्रोफाइल के अपोजिट रीजन को बोलते हैं। माइक्रोफाइल वैसा रीजन है जहां पे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है और वहीं से पॉलन ट्यूब क्या करता है, एंट्री लेता है। इसके बाद फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल जो है ये वैसा पार्ट है जिसके थ्रू जो ओव्यूल बॉडी है वो किससे अटैच रहता है, प्लासेंटा ऑफ द ओवरी, एंड देन हाइलम एंड रेफी। क्लियर। तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर, सम ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल, जिसे हम एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिला, हमने माइक्रोफाइल देखा, चलेजा देखा, आउटर इनर इंटीग्यूमेंट्स देखा, रेफी, हाइलम, फ्यूनिकल के बारे में देखा। एक और यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, नसेलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नसेलस जो है ये मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जो कि मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। और जैसा कि हम जानते हैं मेगास्पोर मदर सेल से ही क्या फॉर्म होता है, मेगास्पोर, फिर मेगास्पोर से क्या फॉर्म होगा, फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट फॉर्म होगा तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। सो नसेलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल, इसे डायग्राम में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, तो ओव्यूल का वैसा स्टॉक है जिसके थ्रू वो ओवरी के प्लासेंटा से अटैच रहता है। ठीक है ना। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टॉक ऑफ ओव्यूल थ्रू विच इट इज अटैच टू दी प्लासेंटा ऑफ ओवरी। ओवरी के प्लासेंटा से अटैच रहता है जिस स्टॉक से, उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा हाइलम। हाइलम क्या है, वैसा पॉइंट जिससे जो ओव्यूल बॉडी है वो किससे अटैच रहता है, फ्यूनिकल से, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। सो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइलम। क्लियर। और हाइलम में ही आपको एक्सटेंडेड पोर्शन क्या मिलेगा, रेफी, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, इट इज एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ हाइलम। या आप बोल सकते हो रेफी जो है ये ओव्यूल का या सीड का रिजेस होता है, उभार होता है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज रेफी। आप इनको नोट कर लीजिए, नसेलस को मेंशन कर दीजिए डायग्राम में, देन हम लोग आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में नोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें ओव्यूल में देखने को मिला है दैट इज माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल रीजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोफाइल ओव्यूल का वैसा पोर्शन है जहाँ पे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है और वहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है। सो हम यहाँ देख रहे हैं व्हाट इज माइक्रोफाइल एंड अपर्चर एट द एपेक्स। एपेक्स पे आपको एक ऐसा अपर्चर मिलेगा जहाँ वेयर इंटीग्यूमेंट आर मिसिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब्स कम इन, मतलब वैसा पोर्शन ओव्यूल का जहाँ पे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंट्री लेगा, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल। क्लियर। फिर हमने इंटीग्यूमेंट देखा। इंटीग्यूमेंट हम किसे बोलते हैं, ओव्यूल के वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो वॉल लेयर ऑफ ओव्यूल विच कैन बी, जो कि यूनिटेग्मिक भी हो सकता है। यूनिटेग्मिक कहने का मतलब सिंगल लेयर इंटीग्यूमेंट का प्रेजेंट होगा, जो कि आपको गैमोपेटलस डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। इट कैन बी बाइटेग्मिक, यानी दो वॉल लेयर, जो ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो हमने अभी बनाया था वो आपको देखने को मिलेगा, यानी पॉलीपेटलस डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में आपको क्या मिलता है, बाइटेग्मिक ओव्यूल देखने को मिलता है। ठीक है ना, यानी डबल लेयर्ड इंटीग्यूमेंट। और जो इंटीग्यूमेंट है इट कैन बी ट्राइटेग्मिक और इट कैन बी एटेग्मिक। इन दोनों के बारे में भी आगे हम लोग लिखेंगे। क्लियर। सो अभी तक हमने क्या देखा, फ्यूनिकल देखा, फ्यूनिकल के बाद हाइलम, देन रेफी, देन माइक्रोफाइल एंड देन इंटीग्यूमेंट। इन 5 के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा है। सबसे पहला जो हमने फ्यूनिकल देखा वो क्या है, वैसा पॉइंट जिसके थ्रू जो ओव्यूल है वो किससे अटैच रहता है, प्लासेंटा ऑफ ओवरी से। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल से जिस पॉइंट से अटैच रहता है उसे हाइलम बोलते हैं। फिर
जो उभार हमें ओव्यूल में, रिजेस जो हमें ओव्यूल में देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रैफी। फिर हमने माइक्रोफाइल रीजन देखा, मतलब ओव्यूल का वैसा पोर्शन जहाँ पे इंटीगमेंट क्या है, मिसिंग है, जहाँ से पॉलन ट्यूब क्या करेगा, एंट्री लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, चलेजा। और इसके ठीक अपोजिट वाले रीजन को, सॉरी नॉट चलेजा, माइक्रोफाइल, और इसके ठीक अपोजिट वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, चलेजा। ठीक है ना। इंटीगमेंट की बात करें तो ये वॉल लेयर है ओव्यूल का। इट कैन बी यूनिटेगमिक, इट कैन बी बाइटेगमिक, इट कैन बी ट्राइटेगमिक एंड इट कैन ऑल्सो बी एटेगमिक, यानी इंटीगमेंट नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। किस में नहीं होता है ये आगे हम लोग देखते हैं, और हम नसेलस के बारे में भी पॉइंट करके लिख लेते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के इंटीगमेंट्स के बारे में भी लिखते हैं और नसेलस के बारे में भी लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा जो इंटीगमेंट है हमारा कैन बी इंटीगमेंट कैन बी, पहला हमने देखा यूनिटेगमिक, दूसरा हमने देखा बाइटेगमिक, थर्ड वन इज कैन बी ट्राइटेगमिक। ट्राइटेगमिक, ट्राइटेगमिक कहने का मतलब कितने वॉल लेयर प्रेजेंट होंगे, 3 वॉल लेयर प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 वॉल लेयर्स। क्लियर। और ये आपको देखने को मिलता है एस्फोडेलस में, एस्फोडेलस में। क्लियर। एंड नेक्स्ट कि ये जो इंटीगमेंट है ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, यानी हमें एटेगमिक कंडीशन भी देखने को मिलता है, यानी हम क्या लिखेंगे, नो इंटीगमेंट, नो इंटीगमेंट। क्लियर। यानी हमें कोई भी इंटीगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको किस में मिलता है ऐसा कंडीशन जहां इंटीगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो कंडीशन है सेंटेलम, सेंटेलम और विस्कम में। यहाँ पे हमें ओव्यूल में वॉल लेयर देखने को नहीं मिलता है, यानी इंटीगमेंट यहाँ पे क्या होता है, मिसिंग होता है। ठीक है। सो हमने इंटीगमेंट्स के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज नसेलस। नसेलस के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये है क्या, तो इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि क्या फॉर्म करता है, विच गिव राइज टू मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। यानी ओव्यूल का वैसा स्ट्रक्चर्स जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, नसेलस है। इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्लियर। सो हमने ओव्यूल में इतने सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, सबसे पहला हमने फ्यूनिकल देखा, देन हाइलम, देन रैफी, देन हमने माइक्रोफाइल के बारे में पढ़ा, देन हमने इंटीगमेंट्स देखा कि इंटीगमेंट कैन बी यूनिटेगमिक, सिंगल लेयर इंटीगमेंट हो सकता है, 2 लेयर का भी हो सकता है, बाइटेगमिक, जो कि हमें पॉलीपेटलस डायकॉट्स और मोनोकॉट्स में देखने को मिल रहा था। गैमोपेटलस डायकॉट्स में पूछा जाए तो कौन सा मिलता है, तो हमने सबसे पहला जो पढ़ा यूनिटेगमिक। फिर हमें एस्फोडेलस में क्या देखने को मिलता है, ट्राइटेगमिक, यानी 3 लेयर ऑफ इंटीगमेंट। एटेगमिक में कोई इंटीगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल सेंटेलम एंड विस्कम में। एंड नेक्स्ट वन इज नसेलस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो कि मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है। और मेगास्पोर मदर सेल में ही से ही क्या फॉर्म होगा आगे, मेगास्पोर, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का टाइप्स हम अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला बेसिस है वो बेसिस क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल, चलेजा एंड फ्यूनिकल। माइक्रोफाइल, चलेजा और फ्यूनिकल का एक दूसरे के साथ क्या पोजीशन है, इस पोजीशन के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं।
सो सबसे पहला टाइप जो कॉमन है जिम्नोस्पर्म के अंदर, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, स्ट्रेट ओव्यूल होता है इन विच माइक्रोफाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब, जैसा कि आप ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफाइल रीजन। इसे हम बोल रहे हैं माइक्रोफाइल रीजन। फिर माइक्रोफाइल के ठीक अपोजिट वाला रीजन जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इंटीग्मेंट प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चलेजा, व्हाट वी कॉल चलेजा। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल, व्हाट वी कॉल फ्यूनिकल। सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो माइक्रोफाइल है, जो चलेजा है और जो फ्यूनिकल है, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, स्ट्रेट प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रेट ओव्यूल इन विच माइक्रोफाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल आर सिचुएटेड इन दी सेम प्लेन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, यानी वैसा ओव्यूल जिसमें जो माइक्रोफाइल चलेजा और फ्यूनिकल हो वो तीनों के तीनों सेम प्लेन में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोल रहे हैं ऑर्थोट्रोपस। और इस तरह का ओव्यूल हमें किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। क्लियर। तो पहला टाइप ओव्यूल का पोजीशन के बेसिस पे ऑर्थोट्रोपस। दूसरा हम देखते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस जो है ये आपको लगभग 80 to 85% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज हम लिखते हैं 82% एंजियोस्पर्म में हमें एनाट्रोपस कंडीशन देखने को मिलता है। एनाट्रोपस में क्या होगा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगेन जो हमने डायग्राम बनाया था ये वाला रीजन, इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफाइल। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोफाइल रीजन। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोल रहे हैं चलेजल रीजन, चलेजा। एंड फ्यूनिकल, ये वाला पोर्शन, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल। हमने भी ये डायग्राम बनाया था ना। सो यहाँ अगर आप देखें तो फ्यूनिकल का जो पोजीशन है वो माइक्रोफाइल के पास है। क्लियर। सो वैसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोफाइल बिकम्स क्लोज टू द फ्यूनिकल, माइक्रोफाइल फ्यूनिकल के पास आ जाए, उस तरह के ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं माइक्रोफाइल रीजन के पास क्या है, आपका फ्यूनिकल प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस। और यही हमें एंजियोस्पर्म में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। क्लियर। सो हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने दो टाइप देखा ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, पहला ऑर्थोट्रोपस और दूसरा एनाट्रोपस। क्लियर। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर और भी टाइप्स है सेम बेसिस पे ओव्यूल के। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप हम ओव्यूल का देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन किसका, माइक्रोफाइल चलेजा और फ्यूनिकल का। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है दैट इज हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस आपको रेननक्यूलेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकल से राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉडी ऑफ ओव्यूल और ये क्या है, दिस इज फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल का बॉडी एक दूसरे से प्रेजेंट है राइट एंगल पे। तो इस तरह के पोजीशन के बेसिस पे अगर देखें तो इसे हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ऑफ ओव्यूल सिचुएटेड एट राइट एंगल टू दी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से राइट एंगल पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप इज कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली, क्रूसीफेरेसी फैमिली, इनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी है ओव्यूल का वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या हुआ है, बेंट डाउन है स्लाइटली। सो बॉडी ऑफ ओव्यूल स्लाइटली बेंट डाउन, ये आपका फ्यूनिकल और ये क्या है, ओव्यूल का बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये झुका हुआ है। तो इस तरह का अगर कंडीशन देखने को मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे कंपाइलोट्रोपस। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल में कौन कौन सा देखा, सबसे पहला हमने ऑर्थोट्रोपस देखा, देन हमने एनाट्रोपस देखा, देन हेमी एनाट्रोपस एंड देन कंपाइलोट्रोपस। ठीक है, अभी तक हमने 4 टाइप ओव्यूल के देखे हैं। और भी टाइप्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप हम ओव्यूल का देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल। तो नेक्स्ट टाइप जो आ जाता है दैट वन इज फिफ्थ टाइप। कौन सा आता है, दैट इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, ये जो एम्फीट्रोपस है इससे नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने को मिलेगा किस में, पहले हम उसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एलिस्मा में, एलिस्फा और बॉट्यूमस। ठीक है, इनमें आपको देखने को मिलेगा एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है
कि जो ओव्यूल का बॉडी है, बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट डाउन in such a way, इस तरह से बेंट डाउन होता है that the embryo sac becomes horseshoe shaped, horseshoe के शेप का हो जाता है, horseshoe shaped, मतलब ओव्यूल का बॉडी इस तरह से बेंट होता है कि वो किसकी तरह दिखता है, हॉर्स शू शेप्ड का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल इनमें से कौन सा है, तो कौन सा था, एम्फीट्रोपस। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप इज सर्सिनोट्रोपस। ये आपको देखने को मिलता है ओपनशिया में। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ओपनशिया में। इसमें होता क्या है, पहले तो इनिशियली क्या होगा, ऑर्थोट्रोपस कंडीशन इसमें मिलेगा। ऑर्थोट्रोपस कहने का मतलब जो पहला टाइप हमने पढ़ा था जिसमें स्ट्रेट ओव्यूल था, एक ही प्लेन में माइक्रोफाइल चलेजा और फ्यूनिकल मिल रहा था, ठीक है। तो इनिशियली ऑर्थोट्रोपस होगा, फिर वो एनाट्रोपस हो जाता है। एनाट्रोपस में क्या हुआ था, माइक्रोफाइल के नज़दीक फ्यूनिकल आ जा रहा था, ठीक है। सो इनिशियली क्या रहेगा, ऑर्थोट्रोपस, देन एनाट्रोपस, और फिर वापस से ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। तो इस तरह का अगर देखने को मिलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस, जो कि आपको इन जनरल ओपनशिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनिशियली ऑर्थोट्रोपस, देन क्या हो जाएगा, देन एनाट्रोपस। क्या, पहला क्या है, ऑर्थोट्रोपस, देन एनाट्रोपस, एंड अगेन becomes orthotropous due to unilateral growth of फ्यूनिकल के यूनिलैटरल ग्रोथ के कारण क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर। सो सर्सिनोट्रोपस जो कि किस में देखने को मिलता है, ओपनशिया में। इसमें हो क्या रहा है, पहले ओव्यूल स्ट्रेट रहेगा, फिर ओव्यूल में क्या होगा, जो फ्यूनिकल होगा वो माइक्रोफाइल के टुवर्ड आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ओव्यूल स्ट्रेट होगा। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। क्लियर। सो अगर आपसे पूछा जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल के कितने टाइप है, तो ओव्यूल के टोटल 6 टाइप्स है। पहला क्या, जो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ऑर्थोट्रोपस जिसमें ओव्यूल स्ट्रेट रहेगा, देन एनाट्रोपस जिसमें जो फ्यूनिकल है, जो माइक्रोफाइल है, वो एक दूसरे के आसपास रहेंगे, जो आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तीसरा हमने देखा कौन सा, जिसमें क्या हो रहा था, हेमी एनाट्रोपस, जिसमें जो ओव्यूल का बॉडी है वो स्लाइटली बेंट हो गया था। देन हम लोगों ने देखा एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। तो टोटल हम लोगों ने 6 टाइप देखे ओव्यूल के। क्लियर। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे ओव्यूल के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम ओव्यूल के टाइप्स देखें, बेसिस हमारा क्या है, डेवलपमेंट। इस बेसिस पे अगर हम ओव्यूल के टाइप्स देखें तो ओव्यूल इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा, पहला जो टाइप है इसे हम बोलते हैं टेनी नसलेट ओव्यूल। इसमें होता क्या है, टेनी नसलेट ओव्यूल जो है ये आपको देखने को मिलता है गैमोपेटलस फ्लावर में। किसमें देखने को मिलेगा, गैमोपेटलस फ्लावर। गैमोपेटलस फ्लावर, इसमें क्या होता है,
कि जो नसेलस है वो लेस डेवलप्ड होता है, यानी वैसा ओव्यूल जिसमें नसेलस लेस डेवलप्ड होगा उसे हम बोलेंगे टेनी नसेलेट ओव्यूल, यानी ओव्यूल हैविंग less developed nacellus, ovule having less developed nacellus are called tiny nacellate ovule। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टाइप है दैट इज क्रेसी नसेलेट ओव्यूल। इसमें क्या होगा, समझ में आ ही रहा होगा, वैसा ओव्यूल जिसमें क्या होगा, वेल डेवलप्ड नसेलस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेसी नसेलेट ओव्यूल। और ये आपको देखने को मिलेगा पॉलीपेटलस फ्लावर में, पॉलीपेटलस फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल्स हैविंग वेल डेवलप्ड नसेलस आर कॉल्ड क्या बोलेंगे इसे हम, क्रेसी नसेलेट ओव्यूल। क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो दो तरह का ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोफाइल, चलेजा और फ्यूनिकल बात करें तो हमें 6 टाइप के ओव्यूल देखने को मिलते हैं। इनसे इन जनरल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जो क्वेश्चन आते हैं वो पोजीशन के बेसिस पे आते हैं और बहुत बार उससे क्वेश्चन आया हुआ एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है, कभी ऑर्थोट्रोपस, कभी एनाट्रोपस, कभी हेमी एनाट्रोपस, कभी एम्फीट्रोपस, इन सब से क्वेश्चंस रहता है। क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओव्यूल देख लिया। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि ओव्यूल से रिलेटेड है, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।